कालू कौवे की जब पहली पत्नी मर जाती है तो कालू कौवा गोरी कौवी से दूसरी शादी कर लेता है। गोरी कौवी का अपना भी एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था। मुन्नी कौवी कालू कौवे की बेटी थी। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी मुन्नी से बहुत नफरत करती थी। मैं काम पर जा रहा हूँ। गोरी, मेरी मुन्नी का ख्याल रखना। जाओ जाओ, तुम चिंता ना करो, मैं मुन्नी को दाना खिला दूंगी। कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। अब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देखे जा रही हो? जाओ जाकर बर्तन धो लो। माँ, मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मुझे भूख लगी है, पहले मुझे नाश्ता दे दे, मैं बाद में बर्तन धो लूंगी। मेरे जग्गू के लिए है ये दाना, चुप करके जाकर बर्तन धो लो वरना दो लगाऊंगी मैं तेरे मुंह पर थप्पड़। गौरी की सौतेली बेटी डर जाती है और जाकर बर्तन धोने लगती है। गौरी कौवी अपने बेटे को खाना देती है और नदी पर चली जाती है। मुन्नी बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है और अपने पिता के इंतजार में घर के बाहर बैठ जाती है। वो सारे बच्चों को अपने माता पिता के साथ जाता हुआ देख रही थी। ये बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो इनके माता पिता इनके साथ हैं। मेरे पिता को तो मेरा ख्याल ही नहीं है और सौतेली माँ मुझ पर हर समय अत्याचार करती है। अबे यहाँ क्या बैठी हो? घर जाकर मेरे जग्गू के लिए पानी गर्म करो। मैं यहाँ बैठकर पापा का इंतजार कर रही हूँ। अगर अपने पापा से कोई बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आई बड़ी पापा के जानने वाली। पापा मेरे हैं। मम्मा मम्मा, मुन्नी ने मेरे पापा को पापा कहा। पापा पहले मेरे थे, पापा अब आपके हुए हैं। चल चल, घर जाकर पानी गर्म कर। मुन्नी घर जाती है और जाकर चूल्हे में आग जलाकर पानी गरम करने लगती है। शरारती जग्गू पीछे से जाता है और गरम गरम पानी मुन्नी के ऊपर गिरा देता है। पापा पापा, मैं जल गई। जग्गू ने मेरे पर गरम गरम पानी गिरा दिया है। जग्गू बेटा, ये क्या किया तुमने? ये तो जान से ही चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? मुन्नी मुन्नी मेरी बेटी, प्लीज अपने पापा से कोई बात ना करना। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है। मुन्नी, मुन्नी, क्या हुआ आपको? मैं मैं चूल्हे पर पानी गरम कर रही थी कि कड़ाही मेरे ऊपर गिर गई। मुन्नी घोंसले में लेटी हुई एक नजर अपनी सौतेली माँ की तरफ देख रही थी और बात कर रही थी। गोरी, तुमने क्यों लगाया मेरी बेटी को पानी गर्म करने? पति जी, मैं सारे काम कर लेती हूँ। मैंने मुन्नी को मना भी किया था, लेकिन मुन्नी ने मेरी बात ही नहीं मानी और गरम गरम पानी मुन्नी के ऊपर गिर गया। जग्गू कौवा अभी भी हंस रहा था। मैं ठीक हूँ पिताजी, आप चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल को बुला कर लाता है। पंख बहुत ज्यादा जल चुके हैं, ठीक होने में टाइम लगेगा। मैंने ये मरहम पंखों पर लगा दी है, दिन में 2 बार लगाते रहना। बुलबुल चली जाती है। दूसरे दिन गोरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, अब मैं कैसे उस कौवी को संभालूंगी? बेटी गोरी, अब उस कौवी से जान छुड़ाने के लिए उसे मारना होगा। ना तो वो घर के काम कर सकती है और ना ही अब वो कभी उड़ सकेगी। लेकिन माँ, उसे जान छुड़वाने के लिए क्या करना होगा? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। गौरी की माँ गोरी कौवी को अपने साथ ले जाती है। गोरी कौवी की माँ गोरी कौवी को घने जंगल में ले जाती है। वहाँ एक पेड़ पर काला फल लगा हुआ था। ये फल जहरीला फल है, इसे ले जाओ और एक फल मुन्नी को खिला देना। ये फल खाते ही वो मर जाएगी और तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उससे छूट जाएगी। मुझे पता था मेरी माँ ही मुझे अब उस मुसीबत से निकालेगी। गोरी वो फल घर ले जाती है। मुन्नी, लो ये फल खा लो बेटी, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। ठीक है माँ, मैं पहले पानी पी लूं, बाद में खा लूंगी। गौरी कौवी मटका देखती है तो मटके में पानी नहीं था। मैं जल्दी से नदी से पानी लेकर आती हूँ, फिर मेरी बेटी पानी पीकर फल खाकर सो जाएगी। गौरी कौवी मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। गौरी कौवी नदी से पानी भर लेती है। अब मैं जल्दी से जाकर उस मुन्नी की बच्ची को वो जहरीला फल खिलाकर हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देती हूँ। गौरी का अपना बेटा जग्गू बाहर से खेलता हुआ घर आता है। अरे अरे, ये फल किसका है? माँ, ये फल मुझे देकर गई थी। ये फल मेरा है, मैं खाऊंगा इसे। जग्गू कौवा जल्दी से वो फल उठाता है और खा जाता है। फल खाने के तुरंत बाद जग्गू गिर जाता है और मर जाता है। भाई,
क्या हुआ है आपको? गौरी जब बाहर से आती है तो जग्गू को मरा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मुन्नी, मुन्नी मेरे जग्गू को क्या हुआ है? माँ, जग्गू ने मेरा फल लेकर खा लिया और गिर गया। न जाने मेरे भाई को क्या हुआ है। ये सुनकर गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो आंसू बहाती रहती है। जो फल गौरी कव्वी मुन्नी को मारने के लिए लाई थी, उसी फल से उसके अपने ही बेटे की जान चली गई थी। गौरी बहुत पछताती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब पछताए क्या फायदा जब समय ही गुजर गया। चिड़िया का बेटा कुकू, कव्वे का बेटा जग्गू कव्वा और कीकी 3 दोस्त थे। एक दिन वो तीनों नदी के पास बैठे हुए थे। यार कुकू, मौसम अच्छा है, चलो आज दूसरे जंगल में मीठे फल खाने जाते हैं। मीठे फल मैं अपनी मम्मा के लिए भी लाऊंगा। हाँ, सब चलते हैं। मुझे मालूम है दूसरे जंगल में मीठा फल कहाँ से मिलेगा। फिर वो तीनों दोस्त दूसरे जंगल में मीठा फल खाने चले जाते हैं। वो तीनों खुशी खुशी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, मगर वो ये देखकर निराश हो जाते हैं कि उस पेड़ पर केवल 3 ही मीठे फल थे। मुझे मिल गया मीठा फल। मुझे भी। ऐसे वो दोनों अपना मीठा फल खा लेते हैं। कुकू, तुम भी अपना फल खा लो। नहीं, मैं ये फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वो तीनों वापस उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो उन्हें आवाज देती है, बच्चों, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कुकू, हमने तो अपने फल खा लिए, अब तुम अपना फल बूढ़ी माँ जी को दे दो। एक पल के लिए कुकू अपनी मम्मा के बारे में सोचता है और फिर कहता है, लो माँ जी, ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा था, आप ये फल खा लें। बूढ़ी फाख्ता वो फल कुकू से लेकर खा लेती है। आप बहुत अच्छे हो छोटे पक्षी, ये गुठली आप रख लें। ये सुनकर दोनों कीकी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। माँ जी, भला इस गुठली का ये क्या करेगा? ये गुठली आपके काम आएगी, इसे ले जाओ बेटा, इसे बो देना, फिर देखना। ऐसे कुकू वो गुठली ले लेता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये लें गुठली। कुकू बेटा, मैं इस गुठली का क्या करूँगी? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मैंने वो फल उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, आपने किसी की मदद करना ही नेकी है। मम्मा, मगर मैं वो फल आपके लिए लाया था। हम कल सुबह ये गुठली अपने आंगन में बो देंगे और फिर जब इस पर फल लगेंगे तो मैं खा लूंगी बेटा। अपनी माँ की ये बात सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और कुकू वो गुठली अपने आंगन में बो देते हैं। मम्मा, क्या इस गुठली से फलदार पौधा लगेगा? हाँ बेटा, जिस फल की गुठली हो इसे वही पौधा निकलता है। फिर वो माँ बेटा भोजन की खोज में निकल जाते हैं। सारा जंगल फिरने के बाद उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। कुकू बेटा, हम ये दाने घर जाकर खाएंगे। हाँ मम्मा, घर में बैठकर आराम से। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। पेड़ पर रास्ते में एक घोंसला था जिसमें बुलबुल के 2 बच्चे रो रहे थे और मम्मा बुलबुल उन्हें चुप करवा रही थी। कुकू और उसकी मम्मा ये देखकर वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल, क्या हुआ है? आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरे पंख पर 2 दिन पहले चोट लगी थी, मैं उड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। ये देखकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम ये दाने बुलबुल आंटी के बच्चों को दे देते हैं और हम आज की रात भूखे ही सो जाएंगे। ऐसे वो माँ बेटा अपने लाए हुए दाने बुलबुल के बच्चों को दे देते हैं और खाली हाथ ही वापस घर चले जाते हैं। अपने घर से थोड़ी ही दूर वो कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाते हैं। मम्मा, ये कैसा चमत्कार है? ये तो वही जगह है जहाँ हमने सुबह गुठली दबाई थी। हाँ बेटा, मुझे तो खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गुठली से निकलकर पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया और इतने फल भी।
मम्मा, ये तो वही मीठे फल हैं जो मैंने बूढ़ी माँ जी को दिया था। फिर वो माँ बेटा जी भर के मीठे फल खाते हैं। मम्मा, ये हमारी नेकी का सिला है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। हाँ बेटा कुकू, सच्ची बात है। जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं और अपने पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं।